हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हैं अपन क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की जो पोइम है, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें जो पोइम है आपके ए टाइगर इन द जू। ठीक है, यानी कि चिड़ियाघर में स्थित एक टाइगर। ठीक है, इसके ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? लेस्ली नॉरिस के द्वारा इस पोइम को कंपोज किया गया है। ठीक है, यानी कि ये रिटन है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। ठीक है, अब लेस्ली नॉरिस क्या बताता है इस पोइम में कि जो टाइगर होता है, जो पिंजरे में कैद होता है, वो किस तरह से रहता है, किस तरह उसका स्वभाव हो जाता है, और जैसे ही उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है तो जंगल में किस तरह से उसका स्वभाव होता है। ठीक है, इस पोइम को ध्यान से समझना, बहुत शानदार पोइम है। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो फर्स्ट स्टांजा है, इसमें क्या बोलता है? ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ठीक है, हर एक पॉइंट में मैं आपको समझाता रहता हूँ कि जो इनके वर्ड है, जैसे यहाँ पे विविड स्ट्राइप्स, विविड का मीन आपको ध्यान होना चाहिए, स्ट्राइप्स का मतलब आपको ध्यान होना चाहिए, स्टॉक्स का मतलब ध्यान होना चाहिए, फ्यू का मतलब कुछ होता है, ही मतलब वह है। ठीक है, स्टेप्स यानी कि कदम होता है। ये जो छोटी छोटी जो मीनिंगें हैं वो तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे कैच का मतलब क्या होता है, ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ध्यान से समझना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्टॉक्स का मतलब है मूव प्राउडली, यानी कि धीरे धीरे मूव करना। ठीक है, विविड का मतलब हो गया यहाँ पे ब्राइट एंड क्लियर, एकदम चमकीला और साफ। स्ट्रैप्स का मतलब होता है ए लॉन्ग नेरो लाइन ऑफ कलर। ठीक है, यानी कि टाइगर के शरीर पे जैसे आप लॉन्ग नेरो लाइन देखते हो ना, लंबी लाइनें यूं, ठीक है, ब्राउन कलर की जो लाइनें होती हैं। फ्यू स्टेप्स यानी कि कुछ ही कदम ऑफ हिज केज, केज का मतलब होता है पिंजरा, जेल। ठीक है, जिसमें वो रहता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब होता है द सॉफ्ट पार्ट अंडर द फुट ऑफ टाइगर, यानी कि टाइगर के पैरों के नीचे जो सॉफ्ट पार्ट होता है, यानी कि जैसे जानवर के जो तलवे होते हैं उनमें जो सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पैड्स ऑफ वेलवेट। ठीक है, रेज का मतलब होता है यहाँ पे एंगर, यानी कि क्रोधित होना, यानी कि गुस्से में रहना। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी कि ही का मतलब यहाँ पे क्या है? ही टाइगर के लिए यूज हुआ है, ना कि पोएट के लिए। ठीक है, टाइगर के लिए यूज हुआ है, यानी कि उसने इसका मानवीकरण किया है यहाँ पे। ठीक है, ही स्टॉक्स, वो मूव करता है प्राउडली इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ठीक है, उसकी चमकीली जो धारियां होती है उनको द फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम चलता है, ऑफ हिज केज, यानी कि उसके पिंजरे में धीरे धीरे मूव करता है चमकीली धारियों वाला एक टाइगर। ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ठीक है, इन हिज क्वाइट रेज, यानी कि रेज का मतलब होता है एक क्रोधित स्वभाव में। ठीक है, उसके वह क्रोधित शांत स्वभाव में क्या करता है? पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि उसके जो सॉफ्ट पैर होता है उसे धीरे धीरे वो मूव करता रहता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टॉक्स का ये जो स्टैंड है इसमें स्टॉक्स का मतलब क्या है, तो आपको बताना है कि मूव प्राउडली। ठीक है, विविड का मतलब क्या बता रखा है? ब्राइट एंड क्लियर। ठीक है, स्ट्राइप्स का मतलब था ए लॉन्ग नैरो लाइन ऑफ कलर। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, तभी जाके ये पोइम आपको समझ आएगी। ठीक है, इसके बाद में दूसरा स्टैंजा देखना ध्यान से। अब ध्यान से समझना। ठीक है, पहले स्टेंजा में क्या था कि जो टाइगर जू में रहता है, मतलब चिड़ियाघर में रहता है, वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से वो रहता है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया। अब जो टाइगर कहाँ पे रहता है? जंगल में रहता है। ठीक है, जो टाइगर जंगल में रहता है वो किस तरह से क्या करता है, ध्यान से समझना। पोइट ने क्या बताया यहाँ पे कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ठीक है, ध्यान से समझना। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि इनमें जो शब्द हैं, इनमें जो वर्ड है यहाँ पे, इन वर्ड्स का आपको मीन पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, ये शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब इसमें क्या है? हाइडिंग, मतलब छिपाना। किसमें? इन शैडो, शैडो मतलब परछाई में। ठीक है, परछाई बोल सकते हो या छाया बोल सकते हो आप। ठीक है, स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मूविंग विद ऐसे, यानी कि धीरे धीरे मूव कर रहा है। थ्रो किसके बीच में? लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के बीच में। कौन कर रहा है? एक टाइगर है जो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। ठीक है, नियर द वाटर होल, यानी कि जंगल में जैसे आप देखते हो जानवरों के पानी पीने के लिए एक कुंड बना होता है। ठीक है, जहाँ पे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। ठीक है, नियर द वाटर होल, यानी कि वो जो टाइगर है वो कहाँ पे है? एक वाटर होल के पास में है और लंबी घास के पीछे छिपा हुआ है। ठीक है, वेयर प्लम्प डियर पास, यानी कि प्लम्प का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फैट। ठीक है, हालांकि मैंने आपको यहाँ पे नीचे भी समझा दिया, प्लम्प का मतलब होता है फैट।
डियर पास, जहां से एक मोटा ताजा हिरण क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, यानी कि उस वाटर होल के पास में जानवर जो होते हैं पानी पीने के लिए आते हैं। ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करता है कि एक लंबी ग्रास के बीच में क्या हो जाता है, छिप जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ क्या हो गया, दूसरा स्टैंजा बहुत शानदार पोइम है, बहुत मजा आएगा, ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद में तीसरा स्टैंजा मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना। ठीक है, तीसरा जो स्टेंजा है उसमें ध्यान से समझना क्या चीज मैं बताने जा रहा हूँ। यानी कि इसमें उस टाइगर के बारे में बात की गई है जो कहाँ पे है, जो जंगल में रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, ध्यान से समझना। यानी कि इसमें पोइट जो है वो क्या बताना चाहता है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लाउज टेररिजिंग द विलेज। यानी कि इसमें पोइट बताना चाहता है टाइगर के बारे में कि ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब होता है रोरिंग, मतलब घूरना दहाड़ना। ठीक है, रोरिंग। ठीक है, घूमना। अराउंड हाउसेज यानी कि घर के चारों ओर क्या क्या करता है, वो घूमता रहता है। ठीक है, एट द जंगल्स एज यानी कि जो जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं उनके चारों ओर क्या करता है, वो घूमता रहता है। बेयरिंग मतलब टू शो, बेयरिंग का मतलब होता है दिखाना। ठीक है, किसी चीज को शो करना। हिज वाइट फैंक्स यानी कि उसके जो सफेद नुकीले दांत हैं उनको क्या करता है, टू शो दिखाता है। ठीक है, हिज क्लाउज उसके जो नाखून हैं बड़े बड़े। ठीक है, टेररिजिंग द विलेज यानी कि गांव के लोगों को क्या करता है, वो डराता रहता है। ठीक है, यानी कि जंगल में जो टाइगर रहता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। फर्स्ट स्टेंजा बताया गया है कि जो टाइगर एक जू चिड़ियाघर में रहता है वो किस तरह से उसका बिहेवियर होता है। ठीक है, और जब जंगल में आ जाता है तो किस तरह से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीज इसमें समझाई गई है। यानी कि यहाँ पे स्नार्लिंग का मतलब है रोरिंग। ठीक है, घूमना। बेरिंग का मतलब है टू शो मतलब दिखाना। ठीक है, फैंक्स का मतलब है टू लॉन्ग शार्प टीथ, लंबे नुकीले दांत। ठीक है, क्लाउज का मतलब होता है नेल्स यानी कि उसके नाखून, बड़े बड़े नाखून। टेररिजिंग का मतलब होता है स्टेज ऑफ एक्सट्रीम फियर यानी कि उस मात्रा तक डरा देना जहां पे बहुत ज्यादा इंसान घबरा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डर जाता है। ठीक है, आपके पहला स्टेंजा मैंने समझा दिया, दूसरा स्टेंजा, तीसरा स्टेंजा मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके बाद में देखो चौथा स्टेंजा में क्या बात होती है, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना। तीन स्टेंजा आपने समझ लिए, चौथा स्टेंजा। तीसरे स्टेंजा में क्या था कि जो टाइगर जंगल में रहता है, ठीक है, उसके बारे में अब फिर से पोइट ने ये बताया कि यदि टाइगर फिर से वही चिड़ियाघर में रहने लग जाए, ठीक है, जब चिड़ियाघर में टाइगर रहता है तो किस तरह से बिहेवियर करता है, ध्यान से समझना। यानी कि पोइट ने बताया कि बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। ठीक है, यानी कि इसमें कंक्रीट सेल का मतलब इसने क्या बताया, केज मेड अप ऑफ सीमेंट एंड स्टोन, यानी कि पिंजरा जो बनाया गया है किससे, सीमेंट और स्टोन पत्थरों से। यानी कि जैसे जेल देखते हो ना, जेल के बाहर पिंजरा होता है। ठीक है, एक जेल होती है, स्टोन एक रूम होता है। ठीक है, वो क्या होता है, यानी कि एक ऐसा पिंजरा जो सीमेंट और पत्थरों से बनाया गया है। ठीक है, रूम के टाइप का। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। ठीक है, बिहाइंड के पीछे, बार्स का मतलब होता है सलाखे। ठीक है, बार्स का मतलब क्या होता है, सलाखे। ठीक है, स्टॉकिंग मतलब मूविंग प्राउडली यानी कि धीरे धीरे वो क्या करता है, स्लोली मतलब मूव करता है। द लेंथ ऑफ हिज एड पिंजरे की, उसकी लंबाई के अनुरुद्ध। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को क्या करता है, इग्नोर करता है। ठीक है, ध्यान से सुना। लेकिन ये इज लोग उसे लोग कर दिया जाए इन एक कंक्रीट सेल, एक पिंजरे में जो सीमेंट और पत्थरों से बना हुआ है। हिज स्ट्रेंथ उसकी जो ताकत है, बिहाइंड बार्स सलाखों के पीछे चली जाती है। ठीक है, यानी कि उसकी टाइगर की जो ताकत है, ठीक है, जो मजबूती है, वो उसी सलाखों में कैद हो जाती है। ठीक है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। ठीक है, वो उसके पिंजरे में लंबाई के अनुसार, मतलब जितना लंबा पिंजरा उसमें धीरे धीरे क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स होते हैं, जो दर्शक होते हैं, उनको क्या करता है, इग्नोर करता है। ठीक है, आपके चौथा स्टेंजा हो गया जिसमें बताया गया है कि टाइगर कहाँ पे था, पिंजरे में। ठीक है, यानी कि फिर से चिड़ियाघर में आ गया टाइगर।
ध्यान से। लास्ट पांचवा स्टेंजा इसमें बहुत ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना, ये आपके लास्ट पांचवा स्टेंजा है, ध्यान से समझना, ठीक है। यानी कि अब इसमें पोइट क्या बोलता है, यानी कि इसमें जो टाइगर होता है किस में रहता है, जू में रहता है, यानी कि चिड़ियाघर में स्थित टाइगर के बारे में क्या बोलता है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस, लॉस्ट नहीं है, लास्ट वॉइस है, द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टेयर्स, ठीक है। यानी कि इसमें पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, पेट्रोलिंग का मतलब इसमें बताया गया है कि टू गो अराउंड एन एरिया टू चेक इफ इट्स सेफ, यानी कि जब रात्रि में, जैसे सभी विजिटर्स के जाने के बाद जब रात्रि हो जाती है तो जो वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो चेक करने वाले होते हैं, जो पेट्रोलिंग करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बार उनको चेक करके आते हैं कि वो सेफ हैं या नहीं है, ठीक है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टेयर्स। अब इसमें क्या होता है, स्टेयर्स का मतलब क्या था, स्टेयर्स का मतलब है गेज, यानी कि गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, यानी कि किसी चीज के बारे में, किसी चीज की तरफ देखे जाना। ब्रिलियंट का मतलब होता है वेरी ब्राइट, यानी कि बहुत चमकीला, ठीक है, ध्यान से समझना। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि ही किसके लिए यूज हुआ, टाइगर के लिए। ही हियर जब वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, लास्ट आवाज एट नाइट, रात्रि में, ठीक है। द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि जो गाड़ियां आती है वहां पर पेट्रोलिंग करने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनको देखने के लिए, मतलब उनको चेक करने के लिए, ठीक है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और वो स्टेयर करता है यानी कि उनको घूरता रहता है, यानी कि एकदम टकटकी लगाकर देखता है। विद हिज ब्रिलियंट आईज, उसकी चमकीली आंखों से, ठीक है। एट द ब्रिलियंट स्टेयर्स, यानी कि जिस, और वो क्या करता है कि जैसे रात्रि में ब्रिलियंट स्टेयर्स, जो स्टार्स जो होते हैं, तारे होते हैं, चमकीले तारे होते हैं, उनकी तरफ वो क्या करता है, देखता रहता है कि कैसे मैं इस पिंजरे से आजाद हूं, कैसे मैं यहाँ से बाहर चला जाऊं, ठीक है। ओके, ये हो गया आपके ए टाइगर इन द जू, ठीक है। बहुत शानदार पोएम थी आपकी, बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।